हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जो दाल मोठ मैं बनाने जा रही हूँ और मैंने होली के लिए तैयारी की है, तो किस तरह से बनाई है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बना के देखिए कैसी बनती है। तो पूरा प्रोसेस देखिएगा, जिससे कि कुछ अगर मिसिंग हो या कुछ आपको लगता हो आप बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते हुए और मैं दाल मोठ बनाने, दाल नमकीन जो चने की दाल की बनती है वो बनाने जा रही हूँ। सो गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चल के हम लोग दाल मोठ बनाते हैं। तो बताइएगा। सो गाइस, ये चने की दाल है और ये मसूर की दाल। तो ये दोनों दालें मैंने एक रात पहले भिगो दी थी, तो ये रात भर पूरी भीग गई हैं। तो अब इनसे मैं नमकीन कैसे बनाऊंगी वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग बना के देखना, बहुत अच्छी बनती है। दाल मोठ भी, इसको ही दाल मोठ बोलते हैं। तो ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर पे बन जाएगी। तो इसको 2-3 पानी से पहले जब डाली थी तो धो दिया था, लेकिन अब ये जैसे रात भर की फूल गई है तो इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो दिया है मैंने। और धोने के बाद इसको ये चलनी में थोड़ा पानी और निचोड़ जाएगा, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए, तो इस वजह से इसको चलनी में डाल के धो दे रहे हैं। और धोने के बाद फिर ये आप देख रहे हो कि इसमें अभी पानी निकल जाएगा, गीली तो नहीं होगी, तो इस वजह से इसका पानी निचोड़ रहा है छन्नी में। और इसको मैं अभी कपड़े पे फैला देती हूँ। और ये मसूर की दाल है, तो जैसे उसको चने की दाल को किया उसी तरह से इसको किया, लेकिन दोनों दालों को मैंने अलग अलग रखा है। इनको एक साथ नहीं करना है, एक साथ नहीं भिगोना है। तो दोनों दालों को अलग अलग आपने रखना है। तो इनका पानी जैसे हल्का सा कम हो गया तो एक कपड़ा बिछा के और कपड़े के ऊपर इसको फैला दो अच्छे से। तो उससे क्या होगा कि जो पानी है ना, कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से ये ऐसे कपड़ा मैंने फैला दिया था और ये सूख रही है, आप देख रहे हो। तो इसको पूरा ड्राई नहीं हो, मतलब सुखाना नहीं है, इसको कपड़े पे डाल देना है। तो इसको अपने आप थोड़ा सा, या अगर आप जैसे तुरंत कर रहे हो तो पंखा चला दो, 5-7 मिनट पे इसको पंखे में रख दो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप फिर इसको कर सकते हो फ्राई। तो अभी मैं इसको कपड़े पे मैंने डाल दिया है और इसका पानी जो है तो वैसे निचुड़ गया और कपड़े में भी ये हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसको 2-3 बार हाथ लगा दिया। इधर मैंने तेल रखा है, तो मैं इसको सरसों के तेल में बनाने जा रही हूँ। मैं रिफाइंड नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है और इसमें मैं ये छन्नी इसलिए लगा दी है कि इससे क्या है, एक तो ऑयल ख़राब नहीं होता है और जो दाल है वो इधर उधर भागती है, तो उसको निकालने में दिक्कत आती है छन्नी से। तो इसलिए मैंने इसको रखा है। और इस प्रोसेस से आप बनाना, कोई भी चीज़ आप अगर यूज़ करते हो तो वो उसमें ऑयल ख़राब नहीं होता है, कोई चीज़ जाती नहीं है। तो ये देखिए, मैंने चने की दाल को इसमें ऑयल में इस तरह से डाल दिया है और इसको चम्मच से हिला देना है आपने। तो आपकी मतलब बिल्कुल ऑयल आपका गंदा नहीं होगा और आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी चलनी से निकाल के आप पलट सकते हो। तो ये बहुत इजी मेथड है ये किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए। मेरे पास दूसरा नहीं था, एक फ्राई के लिए आता है, वो नहीं है मेरे पास, यही सिंपल चलनी है। तो मैं इसी से करके बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है घर में, तो जोड़ तोड़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह से कर लिया है। तो और पीछे एक चमचा लगा के मैं इसको रख दूँगी, तो ये रखा रहेगा, इसको पकड़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको बिल्कुल स्लो धीमी आंच पे इसको आपने फ्राई करना है, आपने तेज़ आंच पे नहीं करना है। वैसे तो रात की भीगी हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ जब भूनते हैं ना, अगर तेज़ कर देंगे तो फिर ये जल जाएगी और भुनेगी नहीं अच्छी से। तो आप कलर देख रहे होंगे कि किस तरह का कलर आ रहा है। आप देखिए, मैं पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ना बहुत ये जला हुआ है ना ये बहुत पीला है, मतलब एक ब्राउन सा शेड आ रहा है। तो अब ये देखो, छन्नी में से छन छन की भी आवाज़ से आती है जब ये इस तरह से फ्राई हो जाती है। तो आप ऐसे चन्नी को हिलाएंगे ना, तो इसमें से आवाज़ आती है, इसका मतलब ये हो गई। ये देखिए, ये मैंने डाल दी। तो ये इस तरह का कलर इसका होना चाहिए। अगर ये कम होगा तो फिर कच्ची रह जाएगी और ज़्यादा कर देंगे तो फिर ये जल जाएगी। तो इस वजह से इसको जब हम करते हैं तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि धीमी बिल्कुल आंच कर लें। और उस पर कल इधर मेरी दाल फ्राई हो रही है और इधर मैंने क्या किया कि जो आलू के लच्छे होते हैं वो भी इसमें मिक्स करने हैं, मुझे बनाने हैं। तो मैंने मार्केट से नहीं मंगाए, पहले सोचा था मार्केट से मंगा लूँगी, लेकिन नहीं, इनको आलू को धो लिया है छील के। और आप देख रहे हो कि इसको पानी में इसी तरह से ये जो कद्दूकस है इससे लंबे लंबे कस देना है, तो वो लंबे से जो छल्ले हैं ना वो बन जाते हैं इस तरह से। तो आप घर में बड़े आराम से ये बना सकते हो। आप देखो किस तरह से बना रही हूँ मैं। तो मीडियम वाले जो है उससे आप कर लो, क्योंकि छोटी सी बनाई थी तो बहुत पतले हो रहे थे। तो मैंने इसको ये बना लिया और ये पानी रख दिया, इस पानी में मैं डालती जा रही हूँ।
तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये पानी, इनका स्टार्च जो है ना वो छूटना चाहिए, क्योंकि आलू के अंदर स्टार्च काफ़ी होता है। तो ये 4-5 पानी से जाता है, ऐसे नॉर्मल एक आध पानी से नहीं होता। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से बने हुए हैं। अब मैं इसको इन पानी में इनको डाल दे रही हूँ, और धोने के बाद जब 4-5 पानी से धो लेंगे ना, तो इनमें बिल्कुल स्टार्च साफ़ हो गया, ये लेस वाला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या करना है, इसको आइस क्यूब लेने हैं। आइस क्यूब, इसको मैंने उसमें जो पानी था इसमें, ये देखो ये आइस क्यूब ले लिए ना, अब इसी में धोने के बाद डाल दी। तो मैं ये आइस क्यूब इसमें डाल दूँगी, और ये ठंडे पानी में 5-7 मिनट 10 मिनट पड़े रहेंगे, जैसे आपके पास जैसे भी टाइम हो। तो उसके बाद फिर इसको निकाल लेना है। अब ये मैंने, देखो आप देख रहे हो कि कितने एकदम उस तरह से होते जा रहे हैं, जैसे ठंडे पानी में पड़े तो एक स्टिकनेस हो जाते हैं, हार्ड से हो जाते हैं। ये तो फ्राई करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो आप इस तरह से बना के देखना, बिल्कुल मार्केट जैसे तैयार होते हैं। तो ये बर्फ़ इसमें घुल जाएगी 5-7 मिनट। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, हल्का सा, तो ये आलूओं में नमक थोड़ा हो जाएगा। तो अभी इनको जैसे ही रखूँगी मैं 5-7 मिनट रखूँगी, क्योंकि मेरी दाल फ्राई हो रही है। तो दाल फ्राई में भी अभी टाइम लग रहा है, धीमी धीमी आंच पे होती है। मसूर की दाल भी करनी है, ये भी करनी है। तो मैं वही देख रही हूँ। अब इसको क्या है, जब ये बर्फ़ में से निकालूंगी ना 5-7 मिनट बाद, तो इसको कपड़े पे मैं डाल दूँगी। ये देखो, ये कपड़ा मैंने बिछा लिया है, और इसको निचोड़ के मैं कपड़े पे फैला रही हूँ हवा में। पंखे के नीचे आप थोड़ा सा इसको डाल दो इस तरह से। तो अब ये आपको लग रहे हैं कि ये इकट्ठा सा हो गया है, लेकिन जब ये फ्राई होंगे ना तो बहुत अच्छे होंगे, आप लोग देखना। तो इनको मैंने कपड़े पे ये इस तरह से डाल रही हूँ। उधर मेरी दाल भी हो रही है फ्राई, क्योंकि धीमी आंच पे जलती है, तो आप इधर उधर के काम थोड़े से कर सकते हो, पर ध्यान भी रखना ज़रूरी हो जाता है। तो अब इसको मैंने कपड़े पे डाल दिया है। जब तक ये थोड़े से हो जाएंगे फ्राई, तब तक मैं दाल का बीच में ब्रेक ले लूँगी। तो इनको इसलिए बीच में करूँगी क्योंकि इनका कलर चेंज होता है। आपको भी पता है कि आलू को अगर रख देते हैं ज़्यादा देर तक तो ये काले पड़ने का डर रहता है। तो इस वजह से दाल को रोक के इसको भी मैं पहले बीच में कर दूँगी जब ये ड्राई हो जाएंगे। तो ये टॉवल से भी आप इस तरह से पानी पोंछ लो, क्योंकि टाइम अपने पास नहीं होता है, सारी चीज़ें ही करनी होती हैं। तो इससे ये जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी टॉवल। और टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो आप। और टाइम है आपके पास तो आप पंखा चला के डाल दो। तो पानी सुखाना है कुल मिला के। अब ये मैं मसूर की दाल डाली, चने की दाल मेरी बन चुकी है। तो अब ये मसूर की दाल है, देखो मसूर ही है साबुत। तो इसको इस तरह से जैसे चने की दाल भूंजी थी, इसी तरह से इसको भी करनी है। तो इसका भी जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है, धीमी धीमी आंच पे सिकती है, कलर चेंज होता है। ये साबुत मसूर होती है, चने की दाल होती है, साबुत मसूर होती है। तो ये देखो आप, बिल्कुल आप देख रहे होगे तो मार्केट जैसी लग रही होगी आपको। भुनने के बाद ये इस तरह की लग रही है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको भूंज लो। इसमें कुछ भी नहीं है बनाने में। आप, ये तो फेस्टिवल है, नॉर्मल भी आप बना के रख लो तो अच्छी लगती है। अब ये देखो आलू के जो लच्छे हैं ना, ये मैंने बीच में दाल को रोक दिया था और इनको फ्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि इनका कलर थोड़ा सा काला सा ना पड़े, इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बीच में करना तो है ही है, इस पर ऑयल ख़राब नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमने छन्नी को यूज़ किया है। तो आप कोई भी चीज़ आगे पीछे कर लो फ्राई, तो कोई, क्योंकि अभी अगर छन्नी नहीं करती ना तो फिर ये बहुत दिक्कत दे जाती, इधर उधर भागते। अब ये मेरी सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, आप लोगों को दिखा दिया मैंने कैसे फ्राई किया। अब इनमें मसाला मिलाऊंगी और सब चीज़ों को मिक्स करना है मुझे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने चने की दाल ली। अब मैं इसको क्या है, 2 तरह से बनाना है मुझे, इसी एक से ये 2 तरह की बन जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अब मैंने आधी ले ली है, आप 1 तरह की बनाना है, जैसे आपको ठीक लगे कर लो। क्वांटिटी आप हिसाब से आप जब मिक्स करेंगे ना आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने दोनों जो दालें हैं उनको मिक्स कर लिया। ये आलू के जो लच्छे हैं वो मैं मिक्स करे दे रही हूँ। ये बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल रेडीमेड बन के तैयार हो जाती है। ये देख लिया आपने, ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। इसमें वाइट वाला जो सफ़ेद नमक होता है वो नहीं डालते, काला नमक डालते, उससे अलग एक टेस्ट आता है। तो इसमें काला नमक ही डालना है। और काला नमक डालने के बाद इसको भी मिक्स कर देना। मिक्स आराम से इसलिए करते जाना है चम्मच से, और इसीलिए मैंने परात में ली है। ये डोंगे में चलाती नहीं बनती, इसमें अच्छी तरह हाथ से भी हो जाती है। ये मेरा जो होममेड मसाला है, सभी में मैं इसको यूज़ करती हूँ। वीडियो में भी आप पीछे देख सकते हैं इसको कैसे बनाया है। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें थोड़ा चाट मसाला और गरम मसाला वो मिक्स कर लेना, और लाल मिर्च वगैरह। ये लाल मिर्च में कलर देने के लिए इसको थोड़ा सा डाला है मैंने, क्योंकि मसाले में मिर्च है तो हल्की रखनी है, तो ये मैंने सिर्फ कलर देने के लिए डाला है। तो आप, अगर आपके पास ये वाला मसाला आपने नहीं बनाया है तो आप इसको
बस मिर्च थोड़ी सी, गरम मसाला और चाट मसाला, ये डाल के आप मिक्स कर लो, बिल्कुल बहुत अच्छी होती है तैयार। अब ये जो नेक्स्ट जो है, एक तो मैंने ये बना दी, इसमें आलू के लच्छे डाल दिए। ये जो है मैंने जो बना रही हूँ दूसरी, तो क्योंकि बच्चे मूंगफली के लिए थोड़ा सा एग्री नहीं थे कि इसमें मैं मूंगफली मिक्स कर रही थी, तो मना कर रहे थे कि मम्मी इसमें मत करो, तो मैंने फिर थोड़ी सी अलग निकाल ली और उसमें भी यही मसाले यही डाल रही हूँ। बस इसमें मैंने मूंगफली थोड़ी सी कर दी है, और अभी मैं थोड़ा सा काजू ख़त्म हो गए थे, नहीं थे तो मैं सुबह मार्केट से तो इसमें काजू फ्राई करके वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से मतलब एक बढ़िया नमकीन ये बन के तैयार हो जाती है, भुजिया से भी टेस्टी लगती है ये। तो ये मेरी 2 तरह की तैयार हो गई हैं एक से ही। तो आप लोग बना के देख सकते नहीं है, बनाना है आपने, क्योंकि बहुत आसान तरीका है बनाने का, और आप एक बार अगर बना लेंगे ना तो आप फिर मार्केट की खाना भूल जाएंगे, ये पक्की बात है। तो अब ये देखो, मैं थोड़ा सा नमक का कह रही थी टेस्ट करने का, तो बेटे को दिया, मैंने कहा नमक थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा है, तो पर ठीक है। तो मैंने कहा अब ये इस तरह से आप अब कांच के कंटेनर में इसको इसलिए भर के रख दूंगी, या स्टील के में एयर टाइट में आप रख दो, सीलती नहीं है, और इनकी जो मसालों की खुशबू है ना वो एज इट इज़ रहती है। तो अब ये जो कम वाली है इसको तो मैं उसमें कर दूंगी, है ना, और इसको बड़े डब्बे में डालूंगी। तो अभी त्यौहार की वजह से बनाई है, लेकिन ये नॉर्मल भी बनाओ अच्छी बनती है। सो गाइस आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। अब ये मिक्स कर दिया है मैंने मसाला सारा, तो अब सबको अपनी अपनी चॉइस रहती है कि किसको क्या बनाना है, क्या खाना है, तो इसलिए इनको 2 तरह की मुझे बनानी पड़ी है। वैसे मैं एक ही बनाती, लेकिन अभी इसमें काजू और फ्राई करके डाल दूँगी मैं सुबह। सो गाइस अभी इस टाइम काम बहुत ज़ोरों से चल रहे हैं, और ये मैं इसमें कंटेनर, ये एयर टाइट कंटेनर है, तो इसमें मैं डाल के रख दे रही हूँ। तो ये मैं तो गाइस इनको आप कंटेनर में आप करके अच्छे से रख दीजिएगा। और इनमें ये स्टील का मैंने इसलिए लिया है, एक तो खुला है ढक्कन और इसमें एयर टाइट ढक्कन लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें करके रख दे रही हूँ, क्योंकि त्यौहार पे डब्बे बहुत चाहिए होते हैं सब साइज़ के। सो गाइस आप लोगों के यहाँ भी यही सब चल रहा होगा, तैयारी चल रही होगी, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये दाल मोठ बन के तैयार हो गई है, और आप लोग बना के खाइएगा, क्योंकि जो घर पे बनाते हैं मसाले अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। अब ये का जो कांच का है, मिल्टन का है ये कंटेनर, इसमें मैं भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि इनमें ना मसाले वगैरह अच्छे रहते हैं, आपको पता है कांच के। सो गाइस ये देख लिए रेडी हो गई है मेरी दाल मोठ, और आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा। थैंक यू।